नमस्कार, आप देख रहे हैं A47 न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। अब आइए आपसे एक बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं हम, जो कि मनीष कश्यप के परम दुश्मन, कट्टर दुश्मन को लेकर के है। उनकी हालात बद से बदतर हो चुकी है और गंभीर हो चुका है, सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक ऐसी पर्दाफाश किया है, नीतीश कुमार ने ऐसी खोल खोला है, ऐसी पोल खोला है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नीतीश कुमार कौन सा बला है भाई। कभी कांग्रेस, कभी इंडिया अलायंस, कभी आरजेडी और कभी बीजेपी, कब कहां पलटी मार दे वो खुद नहीं सोच पाते हैं। अपना डिसीजन नीतीश कुमार खुद नहीं ले पाते हैं। उनका माइंड कभी कहीं जाते रहता है। इसी बीच में मोतिहारी में एक महासभा हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई थी महासभा में, और नीतीश कुमार भी थे। ऐसी बात कह दी उन्होंने, ऐसी बात कह दी कि जो भी सुने ना आश्चर्यचकित रह गए। महागठबंधन इंडिया अलायंस में तो तहलका मचा ही मचा है। तेजस्वी यादव का नींद उड़ गया है, लालू यादव का नींद उड़ चुका है। इनकी बात सुन करके, नीतीश कुमार जी का बात सुन करके नींद उड़ चुकी है। अब कौन सी बात है, क्यों नींद उड़ गया है, सारी बात पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे। आपकी काम की बात है, अब बिहार की जनता है ना, आपकी काम की बात है, गौर से सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही मेरे दोस्त, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आइए आप बिना समय बर्बाद किए विस्तार से मुद्दे की बात मुद्दे से करते हैं, आपकी इंतजार खत्म करते हैं। आइए, जैसे आप सभी को पता है, मनीष कश्यप जेल जाने से पहले एक बात कहा था कि जेल तो जाएंगे भाई, लेकिन आने के 180 दिन में आपकी सरकार गिर जाएगी और मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, कसम खाते हैं। मनीष कश्यप ने कहा था। लेकिन सोचने वाली बात है कि मनीष कश्यप अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशें हैं ना पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनीष कश्यप अभी जेल में है तो क्या हुआ, लेकिन बिहार सरकार गिरेगी जरूर। और भविष्य में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये भी बात सुनिश्चित होते हुई नजर आ रही है। ऐसा हमने क्यों कहा, बताएंगे भाई, थोड़ा सब्र रखिए, बताएंगे आपको हम कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। आइए आपको बता दे, सब्र का जो बांध है आपका वो टूट ही गया होगा। चलिए बता देते हैं हम बिना देरी किए। आइए, जैसे कि आपको हमने कहा, नीतीश कुमार ने एक बात कही भाषण में, जो सभा हुआ था उस सभा में कहा, मोतिहारी में नीतीश कुमार ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पे आई हुई थी, बीजेपी के बहुत सारे लोग आए हुए थे और आरजेडी वाले भी थे। इसी बीच में नीतीश कुमार को मौका मिला बोलने का। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उस वक्त हम गए थे अपना प्रपोजल लेके कि बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया, टाल मटोल करके हटा दिया, लेकिन इसकी बात नहीं की, हमारा कोई वैल्यूएशन ही नहीं किया, यानी पास नहीं हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और हमने एक बार कहा और हमारी बात की वैल्यू रह गई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास हुआ। बड़े ही इशारे में नीतीश कुमार केंद्र पे जो सरकार है उसके पक्ष में नजर आए, और जो विपक्ष में इंडिया अलायंस है उनसे विरोध करते हुए नजर आए नीतीश कुमार जी। बातों बात में जोरदार झटका दे दिए नीतीश कुमार, कांग्रेस को तंज कसते हुए कि उन्होंने हमारी बात का ध्यान नहीं रखा था, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास करने की बात को नहीं मानी थी। लेकिन बीजेपी वाले सरकार ने बात मान ली और बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सौगात दे दिया। यानी बातों ही बातों में बीजेपी के सपोर्ट में, कांग्रेस के विपक्ष में नीतीश कुमार जी खड़े हो गए। अब यहां पे सोचने वाली बात है, एक बात और कहा नीतीश कुमार जी ने कि भाई हम तो सदियों से दोस्त रहे हैं, लोग कैसे सोच सकते हैं कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो दोस्ती टूटेगी नहीं, साथ तो रहेगा जरूर। यानी बातों में, इशारों में, होशियार के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारे में नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बीजेपी वाले भाई आप अपना दरवाजा खोल के रखिए, हम कभी भी एंट्री मार सकते हैं, यानी महागठबंधन का हाथ छोड़ के कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
अब इस बात को सुनते हुए तो कांग्रेस के जो खमे है, जो कांग्रेस की पार्टी है, उसमें तहलका मच चुका है कि उन्होंने बातों बात में खेत जता दिया कांग्रेस को लेकर के। अब बीजेपी के सपोर्ट में नजर आए नीतीश कुमार जी। अब वहां कांग्रेस पार्टी में भी तहलका मचा हुआ है, एक तरफ आरजेडी में भी तहलका मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश जो दिखा दिया है कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा, इसलिए अब उनका भी डर बढ़ चुका है। क्योंकि 24 अक्टूबर को जापान जाने वाले हैं तेजस्वी यादव जी। अब कहीं ऐसा ना हो कि डिप्टी सीएम बन के जापान जाएं और वापस लौटे तो डिप्टी सीएम क्या, एक मामूली विधायक बन के लौटे। ये भी डर कहीं ना कहीं सता रहा है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, और महागठबंधन को भी डर सता रहा है कि कहीं हमारा पार्टी टूट ना जाए। अब सोचिए रातों की नींद और दिन की चैन उड़ गया होगा तेजस्वी यादव जी का कि अब हम जापान जाएं, जापान दौड़े पे कि नहीं जाएं। ये अब सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कहीं हम गए और यहाँ बिहार में बड़ा गेम हो गया, बड़ा भाजी हो गया, नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए तो मेरा क्या होगा, मैं तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाऊंगा। ये सोच सोच के नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के साथ में जो आए हैं तेजस्वी यादव जी, वो बेचैन हो गए होंगे। बहरहाल बात यही है कि नीतीश कुमार जी बातों बातों में कांग्रेस को तंज कसते हुए नजर आए और बीजेपी के सपोर्ट में खुलकर आए और बीजेपी को न्योता भी दे दिया कि आप अपना दरवाजा खोल के रखिएगा, हम आ रहे हैं और आपके साथ में चुनाव लड़ेंगे। ना कहते हुए भी उन्होंने सारी बात बयां कर दी। अब महागठबंधन में तहलका मचा हुआ है और ऐसे भी नीतीश कुमार जी पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध है। अब बहुत जल्द पलटी मारते हैं, जैसे गिरगिट जगह देखकर अपना रंग बदलती है ना, हरे पत्ते पे है तो हरा बन जाती है, व्हाइट मकान में है तो व्हाइट बन जाती है, वैसे ही नीतीश कुमार जी हैं। अपने सत्ते के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और समय सिचुएशन देख करके नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी बदल देते हैं, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस। अभी उन्होंने कांग्रेस में आकर विलय अपने आप को मतलब संगठित कर दिया है, कांग्रेस के साथ में मिल करके इंडिया अलायंस का गठबंधन कर दिया है, लेकिन माहौल मिला रहे हैं। माहौल जैसा दिखेगा वैसा ही नीतीश कुमार जी करेंगे और बीजेपी में पुनः शामिल हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी हमारी बात कहां तक सत्य है, हम तो भाई जो सुने हैं, जो जानते हैं, उसके हिसाब से हम अपना तथ्य को रख दिया। बाकी बात कहां तक सत्य साबित होगी वो समय बताएगा। और आप लोग क्या सोच रखते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में और मनीष कश्यप के बारे में? क्या मनीष कश्यप का बददुआ लगा इन लोगों पे? वाकई बिहार सरकार गिर जाएगी? मनीष कश्यप का जो बददुआ था रंग ला गया, वाकई बिहार सरकार गिरेगी? वाकई तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का भविष्य में, वो नहीं बन पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? मनीष कश्यप का बददुआ रंग लाएगा? इन सारी बातों को कमेंट में बताइएगा जरूर, कितने आप लोग सपोर्ट करते हैं हमारी बात को, हमारी बात कहां तक सही है, जैसा भी है वैसा भी है, गलत है या सही है, सारी बात कमेंट में बताइएगा जरूर। बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़ी न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भवानी।